गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं छठी कक्षा के आओ गिनती करें शीर्षक ये कविता से आप लोगों को ये कविता किस हाव भाव से वाचन करना चाहिए, इसे वाचन करने की सिस्टम कला सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ वाचन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि असमिस माध्यम के विद्यालयों में छठी कक्षा से ही हिंदी पढ़ने और लिखने की सुविधा है। लोअर प्राइमरी स्कूल्स में क्लासेस में इसे सिखाया नहीं जाता हिंदी, इसलिए आप लोगों को कविताओं को वाचन करने, पाठों को रीडिंग पढ़ने में बहुत ही कठिनाई होती होगी। इसलिए मैं आप लोगों को वाचन करने की कला सिखाने जा रहा हूँ। सही ढंग, सही शैली से, सही लय से हम अगर वाचन करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये कविता याद आसानी से करने में बहुत ही मददगार होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ ही वाचन करने की कोशिश कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। पाठ नंबर 6, कविता शीर्षक आओ गिनती करें। हमें कौन कौन से संख्या मिलकर हमें क्या क्या सीख देते हैं, इसे जानना भी ज़रूरी है। हम पहले वाचन करेंगे और कल आप लोगों को लाइन टू लाइन इन कौन कौन से लाइन, कौन कौन से संख्या हमें क्या क्या सीख देने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाएंगे। आज सिर्फ आप लोगों को हम वाचन करने की कला सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मेरे साथ जुड़िए। 1 2 3 रहो न मलिन, 2 3 4 सबसे रखो प्यार, 3 4 5 बोलो सदा सच, 4 5 6 सबसे मिलकर रह, 5 6 7 मीठी करो बात, 6 7 8 रखो याद पाठ, 7 8 9 दूध देती गो, 8 9 10 गिनती करो बस। इस तरीके से आप लोगों को इसे हाव भाव के साथ वाचन करना है। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग इसे अगर 8-10 बार वाचन कर लेंगे तो आप लोगों को निश्चित तौर पर ये कविता हमेशा के लिए याद रह जाएगी बच्चों। और हमें पढ़कर कोई कविता, कोई पाठ, कोई क्वेश्चंस आंसर्स पढ़ने के बाद अगर हमें याद नहीं रहता तो उसके लिए एक छोटा सा तकनीक हम अपना सकते हैं। जैसे कि हमने अब वाचन किया, आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार वाचन कीजिए। इसे करने के बाद आप किताब को बंद कीजिए। बंद करने के बाद आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आओ गिनती करें शीर्षक कविता हमने अभी थोड़ी देर पहले 4 5 6 बार वाचन किया। अब वाचन के बाद मुझे कौन कौन से लाइन कितने तक मुझे याद है, आप याद करने की कोशिश कीजिए। अब उसके बाद फिर आप किताब को खोलिए और कविता को निकालिए। उसके बाद आप देखिए आप कौन कौन से याद कर चुके हैं और कौन कौन से आपको याद नहीं आ रही है। फिर आप पढ़िए 2 बार 4 बार 5 बार। उसके बाद फिर आप उसी तकनीक से फिर किताब को बंद करके याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा उम्मीद है 4 या 5 बार इस तरीके से आप कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये कविता या कोई भी कविता, कोई भी पाठ के क्वेश्चन आंसर याद रह जाएगा। पूरा ये मुझे विश्वास है, क्योंकि यह तकनीक मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ाने वाले प्रिंसिपल साहब से दी गई तकनीक थी, जिसकी तकनीक की बदौलत ही आज मैं पढ़ लिख कर एक टीचर बन सका हूँ हिंदी माध्यम से। तो बच्चों, आप लोगों को फिर मैं कल इसी समय में ये कविता लाइन टू लाइन कंप्लीट समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।